जय श्री राम। आइए आइए कुछ चिंतन मनन करते हैं अपने जीवन के कुछ पल को सार्थक बनाने में। तो जो प्रभु रामचंद्र जी के धाम से जो घर घर अक्षत पहुंचा है, वो अक्षत एक तरह का निमंत्रण है, प्रभु की तरफ से मिला हुआ एक निमंत्रण है। तो उसी अक्षत के ऊपर एक रचना तैयार किया हूं, सुनिए समझिए और उस अक्षत का क्या कुछ कहना है। मिला अक्षत संदेशा है अयोध्या धाम आने का। मिला अक्षत संदेशा है अयोध्या धाम आने का। दरस रघुबर का करने बिन गति निहिकाम पाने का। मिला अक्षत संदेशा है अयोध्या धाम आने का। छत जो ना कभी होता उसे ही अक्षत कहते हैं। छत जो ना कभी होता उसे ही अक्षत कहते हैं। अक्षत श्री राम जी अपने जो जनूर बीच रहते हैं। छत जो ना कभी होता उसे ही अक्षत कहते हैं। अक्षत श्री राम जी अपने जो जन उर बीच रहते हैं। अमर बन लो प्रभु से मिल संदेशा सुख जताने का। मिला अक्षत संदेशा है अयोध्या धाम आने का। अयोध्या धाम आने का। बड़े सौभाग्यशाली हो जो यह दिन देख पाए हो। बड़े सौभाग्यशाली हो जो यह दिन देख पाए हो। गए कितने लिए चाहत जिनके द्वारा ही जाए हो। बड़े सौभाग्यशाली हो जो यह दिन देख पाए हो। गए कितने लिए चाहत जिसके द्वारा ही जाए हो। शोक दुख त्याग दो सारा समय खुशियां मनाने का। मिला अक्षत संदेशा है अयोध्या धाम आने का। अयोध्या धाम आने का। श्रद्धा भक्ति कर साची साथ रघुनाथ का पालो। श्रद्धा भक्ति कर साची साथ रघुनाथ का पालो। मरण धर्मा प्रकृति तन की भजन रघुनाथ का गालो। करके दर्शन सुजन तरलो समय निज धाम जाने का। मिला अक्षत संदेशा है अयोध्या धाम आने का। अयोध्या धाम आने का। नियत कर्मों को करना है चित्त प्रभु ध्यान धरना है। बीतरागी बना के मन चित्त निहिकाम करना है। त्याग कर द्वैतमय दृष्टि अद्वैतपन ध्यान लाने का। मिला अक्षत संदेशा है अयोध्या धाम आने का। अयोध्या धाम आने का। हृदय हृदय अपना अवध ये है जहां श्री राम रहते हैं। हृदय अपना अवध ये है जहां श्री राम रहते हैं। देख खुद को सुजन कर लो यही प्रभु राम कहते हैं। यही प्रभु राम कहते हैं। शंभु करके मनन चिंतन हृदय प्रभु राम पाने का। मिला अक्षत संदेशा है अयोध्या धाम आने का। अयोध्या धाम आने का। दरस रघुबर का करने बिन गति निष्काम पाने का। मिला अक्षत संदेशा है अयोध्या धाम आने का। तो एक अक्षत के द्वारा इस तरह का कुछ संदेश सनातन धर्मियों को दिया जा रहा है। आप अयोध्या में जाइए, प्रभु श्री रामचंद्र जी का दर्शन करिए, उनके चरणों की रज सर पे लगा करके एक पवित्र धारणा धारण करके आइए और श्रद्धा भक्ति को अपना करके
आध्यात्मिक चिंतन मनन में रत हो जाइए और अपने आप को तपह की अग्नि में इस तरह तपाइए, अपने आप को इस तरह निर्विकारी बनाइए, इस तरह निर्विकारी बनाइए कि आपके अंदर स्वयं दिव्यपन प्रकट हो जाए, आपका पन निर्मल बन जाए और प्रभु की श्रद्धा भक्ति मीठी लगने लगे। तो बाहर तो प्रभु विराजमान हैं ही, जब जी में आए तब जाकर के उनका दर्शन करके अपने नयनों को तृप्त कर सकते हो। लेकिन एक बात और है कि नयन को ही तृप्त नहीं करना है, हृदय को भी तृप्त करना है। और हृदय तृप्त इस तरह से नहीं होगा। हृदय जो प्रभु अयोध्या में बैठे हुए हैं वही प्रभु आपके हृदय में भी विराजमान है। इस बात पर अक्षरशः विश्वास करो, मानो, और यही परम सत्य है जिसे आप अभी तक जानते नहीं हो, समझते नहीं हो। एक राम अयोध्या में विराजमान है और दूसरे राम जो है आपके हृदय में विराजमान है। तो अपने हृदय के राम को देखो, अपने हृदय के राम को दर्शन करो, क्योंकि अयोध्या में जाकर के महीना 15 दिन रुक करके प्रतिदिन प्रभु का दर्शन कर सकते हो, लेकिन आपका घर संसार भी है, आपका प्रिय परिवार भी है, आपके सगे संबंधी भी हैं। तो यदि यहां रहना चाहते हो, गृहस्थाश्रम में रहना चाहते हो और प्रतिदिन प्रभु का दीदार करना चाहते हो, तो आपको अपने हृदय के राम को देखना पड़ेगा। और हृदय के राम को देखना थोड़ा मुश्किल है। हृदय के राम को देखने के लिए पवित्र निर्मल धारणा में अपने आप को सुस्थिर करना पड़ेगा। आध्यात्मिकता का अनुशीलन करके एक मानवता की जो ऊंचाई है, जिस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद हृदय में प्रवेश करने की योग्यता प्राप्त होती है, उस ऊंचाई तक अपनी मानवता को, अपनी आध्यात्मिकता को उठाना पड़ेगा। अगर आप अपने जीवन को उस स्तर तक उठा लिए तो आप अपने हृदय प्रदेश में भी प्रभु का दर्शन पान कर सकोगे। और हृदय का दर्शन पान जो है वो प्रभु का सच्चा दर्शन पान है। उस दर्शन पान से आप नहीं रहेंगे, आप कुछ और बन जाएंगे। आप पूर्णता को प्राप्त कर लेंगे, आपका जीवन कृतकृत्य हो उठेगा, आप उस परमानंद के आदि बन जाएंगे। और तब आप प्रभु राम के सच्चे भक्त बन सकेंगे, प्रभु राम के सच्चे भक्त बन सकेंगे। तब जब तक आप अपने हृदय में स्थित प्रभु राम को नहीं देख ले रहे हो, तब तक आप कच्चे भक्त हो। लेकिन जिस दिन आप अपने हृदय के राम को देख लोगे, उस दिन आप परिपक्व सच्चे भक्त बन जाओगे।
और उसी दिन आपको ये ज्ञात हो सकेगा कि वास्तव में ये श्रद्धा भक्ति नाम की चीज होती क्या है। ये कितनी मीठी है, कितनी दिव्य है, कितनी रुचिकर भक्ति होती है। तब आपको अक्षरशः ज्ञानवान हो सकेगा। अभी नहीं, अभी नहीं। अभी आप श्रद्धा भक्ति क्या चीज होती है ऊपर से कर तो सकते हो, लेकिन आप जो है उसका असली स्वाद नहीं पाओगे। असली स्वाद पाने के लिए जो हृदय में प्रभु बैठे हैं उनका दीदार करना आवश्यक है। उनका दीदार करने के बाद संपूर्ण संसार, संपूर्ण विश्व राममय भासता है। संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड राममय बन जाता है। तब राम ही राम दिखते हैं। राम के सिवा और कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होता है। ये परिवर्तन आ जाता है। अगर आप आदमी हो, अगर आप इंसान हो, तो आदमी और इंसान से परिवर्तित होकर के आप मनुष्य के रूप में तब्दील हो जाओगे। तब आप मनुष्य की श्रेणी में पहुंच जाओगे। जिस दिन अपने हृदय में प्रभु राम का दीदार करोगे, उसी दिन